एपिसोड 3 की स्टार्टिंग में साइतो बुक पढ़ रहा था और अकाने उससे पूछ रही थी क्या तुम उस बुक को आज रात फिनिश करने वाले हो। साइतो कहता है कि नहीं, लेकिन आखिरकार तुम ऐसा क्यों पूछ रही हो। अकाने कहती है मैं एक मूवी रेंट करके लाई हूँ, मैं चाहती हूँ कि तुम वो मेरे साथ देखो। साइतो तो काफी ज्यादा शॉक्ड हो जाता है। अकाने तभी वो मूवी निकालती है और उस मूवी को देखकर साइतो शॉक्ड हो जाता है क्योंकि वो एक बिल्ली का मूवी था, वो भी 24 आवर्स का। अकाने कहती है तुम चिंता मत करो, ये बस उसका हाईलाइट है 3 घंटे का। साइतो फिर मान जाता है और इसके बाद वो दोनों एक साथ मूवी देखने लगते हैं। उस मूवी में तो बस बिल्लियां थी जो कि आपस में घूम रही थी और ये सब अकाने काफी इंटरेस्ट से देख रही थी, लेकिन जो साइतो था उसको तो नींद आने लगती है। मूवी खत्म होने के बाद अकाने खुश होकर कहती है ये तो काफी ज्यादा मजेदार थी, मैं इसके बाद 24 आवर्स की लाने वाली हूँ। वहीं पर साइतो तो काफी ज्यादा हैरान हो जाता है। तभी अकाने कहती है तुमने मेरा पसंदीदा मूवी देखा, अब मैं तुम्हारे पसंदीदा मूवी देखूंगी। साइतो बोलता है मैं मूवी इतना ज्यादा नहीं देखता, मैं गेम खेलता हूँ। अकाने कहती है ठीक है मैं वो खेलूंगी। साइतो कहता है तुम वो नहीं खेल सकती, ये काफी ज्यादा मुश्किल है। अब अगली पल दोनों गेम खेलने लगते हैं और हम देख पाते हैं तो अकाने तो साइतो को उस गेम में हरा देती है, जिस वजह से साइतो काफी ज्यादा शॉक्ड हो जाता है। वहीं पर अपने मन में कह रहा था मुझे बिल्कुल भी पता नहीं था कि मैं कभी भी अपने दोस्त के साथ ऐसे अच्छे टाइम भी बिता पाऊंगा। अब अगले दिन में वो दोनों एक साथ सोने लगते हैं और साइतो तभी अकाने का चादर ठीक कर देता है, लेकिन जो अकाने थी वो तो जगी हुई थी और वो थैंक यू कहती है। साइतो थोड़ा सा हैरान होकर कहता है क्या तुम अभी भी जगी हुई हो। अकाने कहती है मुझे ऐसे मत बुला, मुझे मेरे नाम से बुलाओ। साइतो फिर उसके नाम से बुलाने लगता है। अकाने कहती है नहीं, मेरे फर्स्ट नाम से बुलाओ। और फिर वो दोनों तो एक दूसरे के फर्स्ट नेम से बुलाने लगते हैं और काफी ज्यादा ब्लश करना शुरू कर देते हैं। साइतो का नीचे गिरा हुआ रबर को उठा देती है, लेकिन तभी वहाँ पर हिमारी जाती है और कहती है क्या तुम दोनों फिर से झगड़ा कर रहे हो। अकाने कहती है वो तो हम हमेशा ही करते हैं। हिमारी कहती है नहीं, आज तुम दोनों को देखकर ऐसा लगता है तुम दोनों बात भी नहीं कर रहे हो, शायद से अकाने तुम साइतो को कुछ ज्यादा ही हट करने लगी हो। अकाने कहती है नहीं नहीं, तुम गलत समझ रही हो, मेरे और साइतो के बीच में ऐसा कुछ भी नहीं है। हिमारी कहती है रुको जरा, तुम साइतो का उसका फर्स्ट नेम लेकर बुला रही हो, आखिरकार ऐसा क्यों। इसके बाद अकाने इतना ज्यादा इंप्रेस फील करती है कि वो तो वहाँ से भाग ही जाती है। अब नेक्स्ट सीन में हम साइतो को देख पाते हैं जो कि लाइब्रेरी में एक बुक लेने के लिए आया था। तभी अचानक से उसके पीछे शीशे आ जाती है और उसके आंखों को बंद करके कहती है बताओ मैं कौन। साइतो बोलता है बहन ऐसे बेकार बेकार मजाक करना बंद करो, मुझे पता है कि तुम हो। शीशे कहती है भैया आप तो मुझे बहुत ही अच्छे तरीके से समझ सकते हो। साइतो कहता है अब तुम्हें मेरे साथ ऐसे बेकार प्रंक करना बंद करना चाहिए। तभी शीशे साइतो का बुक देख लेती है जो कि कम्युनिकेशन के ऊपर होता है। इस वजह से वो कहती है भैया क्या आपका कम्युनिकेशन इतना ज्यादा बेकार है, और फिर वो उससे इसके बारे में पूछने लगती है। साइतो फिर कहता है मैं सिर्फ चाहता हूँ कि मेरा साथ जो अकाने का रिलेशनशिप है वो और भी ज्यादा बेहतर हो। इसके बाद हम देख पाते हैं कि अकाने कॉरिडोर से चल रही थी, लेकिन तभी साइतो उसको पीछे से बुलाता है। अकाने बहुत ज्यादा डर जाती है। साइतो उससे पूछता है क्या तुम स्कूल के बाद फ्री हो। अकाने कहती है नहीं, मुझे घर जाकर बहुत ज्यादा पढ़ना है। साइतो कहता है मैं वो नहीं कह रहा, क्या तुम स्कूल के बाद किसी के साथ घर जाओगी या फिर तुम अकेले ही घर जाओगी। अकाने कहती है नहीं मैं अकेली हूँ। साइतो कहता है तो फिर क्यों ना हम स्कूल के बाद एक बार मिले। अकाने तो बहुत ही ज्यादा शॉक्ड हो जाती है और वो डेट कहने ही वाली थी, लेकिन साइतो जल्दी से उसका मुंह बंद करके एक कमरे में लेकर आता है। अकाने फिर से डर जाती है और कहती है आखिरकार तुम एक अकेली लड़की को अंधेरे कमरे में क्यों लेकर आए हो, क्या तुम अब मेरे साथ गलत काम करने वाले हो। साइतो बोलता है तुम डेट शब्द बहुत ही जोर से बोलने वाली थी, मैंने तुमको बचाया है। साइतो फिर कहता है ये कोई भी डेट नहीं है, ये बस एक सिंपल शॉपिंग है। और फिर वो दोनों एक दूसरे को तसल्ली दे रहे थे कि ये बस शॉपिंग है, उससे अलावा कुछ नहीं, लेकिन अंदर ही उनको पता था कि ये कहीं ना कहीं एक डेट जैसा ही है, जिस वजह से वो दोनों ही काफी ज्यादा ब्लश भी कर रहे थे। अब स्कूल खत्म होने के बाद अकाने घर जाने वाली थी, लेकिन तभी वहाँ पर हिमारी आ जाती है। अकाने शॉक्ड होकर कहती है हिमारी क्या तुम आज पार्ट टाइम जॉब पर नहीं जाओगी। हिमारी कहती है कि नहीं, आज मेरा शिफ्ट कैंसिल हो चुका है, इस वजह से आज मैं तुम्हारे साथ टाइम स्पेंड कर पाऊंगी। चलो ना तुम्हारे फेवरेट केक शॉप में जाते हैं, मैं तुम्हें आज ट्रीट दूंगी। अकाने कहती है मुझे माफ करना, मेरा कुछ और प्लान है। हिमारी कहती है क्या तुमने कोई न्यू दोस्त बनाया है, चलो मैं उससे मिल लेती हूँ। अकाने कहती है तुम उसको अच्छी तरीके से जानते हो। हिमारी कहती है कहीं वो साइतो तो नहीं। कोई बात नहीं, चलो हम तीनों एक साथ वहाँ पर घूमने जाते हैं। अकाने तो वहाँ से भाग जाती है और कहती है मुझे माफ करना, मेरा कुछ और प्लान है। अब अगले दिन में स्कूल के बाहर खड़ी हुई थी और काफी ज्यादा शर्मा रही थी। अपने मन में कह रही थी मुझे इतना ज्यादा घबराने की कोई जरूरत नहीं है, ये बस नॉर्मल शॉपिंग है। तभी वहाँ पर साइतो आ जाता है और वो थोड़ा शर्मा जाती है, जिसके बाद मॉल में आकर वो लोग शॉपिंग करने लगते हैं। लेकिन तभी साइतो को अकाने समझाने लगती है कि तुम्हें वो एक नहीं लेना चाहिए क्योंकि वो थोड़ा ज्यादा महंगा है, उससे कम दाम में हमें एक मिल रहा है, तो हमें फालतू में पैसा नहीं खर्च करना चाहिए। और फिर साइतो भी मान जाता है, जिसके बाद जो अकाने थी वो तो बिल्कुल एक टिपिकल वाइफ की तरह शॉपिंग कर रही थी और साइतो बस उसको सहायता कर रहा था। जिसके बाद सेल भी लगा हुआ था और अकाने तो काफी ज्यादा जोश में आकर उस सेल में घुस जाती है, जो देखकर साइतो काफी ज्यादा हैरान था। लेकिन इतना ज्यादा भीड़ होने के कारण अकाने कुछ भी खरीद नहीं पाती, जिस वजह से साइतो भी उस भीड़ में खरीदने के लिए जाता है, लेकिन वो भी खरीद नहीं पाता। और फिर वो दोनों ही वैसे ही वहाँ पर लेटे हुए थे और फिर वो दोनों एक दूसरे को देखकर हंसना शुरू कर देते हैं और कहते हैं हम हार गए। जिसके बाद वो दोनों घर की तरफ आ रहे थे, लेकिन तभी साइतो चलते
बोलते हुए कहता है कि आकाने तुम काफी ज्यादा एक अच्छी वाइफ बनोगी। आकाने तो बहुत ज्यादा शर्मा जाती है और कहती है लेकिन मैं पहले से शादीशुदा हूँ। ये सुनकर साइटो भी ब्लश करने लगता है और कहता है कि हाँ। अब अगले सीन में वो दोनों एक साथ सो रहे थे, लेकिन तभी आकाने का आँख खुल जाता है और वो अपने सामने साइटो को वैसे देखकर काफी ज्यादा हैरान हो जाती है और फिर डर के मारे कहती है आखिरकार तुम मेरे साथ क्या करने वाले थे, क्या तुम मेरे साथ वो सब करने वाले थे। साइटो कहता है नहीं तुम गलत समझ रही हो, मैं कुछ और नहीं करने वाला था। आकाने गुस्सा होकर कहती है नहीं तुम हाथ से कुछ करने वाले थे, जल्दी बताओ। साइटो फिर फंस जाता है और काफी ज्यादा शर्माते हुए कहता है तुम सोते हुए काफी ज्यादा क्यूट लग रही थी, इस वजह से मैं तुम्हारे गाल को थोड़ा सा छूना चाहता था। आकाने तो बहुत ज्यादा शर्मा जाती है और कहती है क्या तुम सच बोल रहे हो। साइटो हाँ बोलता है। आकाने कहती है आखिरकार मैं कितना क्यूट दिख रही थी। साइटो कहता है बहुत ज्यादा, मैं तो अपने आप को कंट्रोल भी नहीं कर पाया। आकाने कहती है ठीक है तुम मुझे देख सकते हो और फिर वो सो जाती है। साइटो को कुछ भी समझ में नहीं आता। आकाने कहती है तुम मुझे सोते हुए देख सकते हो और फिर वो दोनों वैसे ही सोने लगते हैं और काफी ज्यादा ब्लश करने लगते हैं। अब अगले दिन में स्कूल जाने के बाद वो दोनों एक साथ एक दुकान से एक ब्रेड खरीद कर खाने लगते हैं और तभी वो परिमाणी भी आ जाती है और वो उन दोनों को देखकर कहती है आखिरकार तुम दोनों एक साथ क्या कर रहे हो। आकाने कहती है हम दोनों एक साथ यहाँ पर नहीं आए हैं, साइटो बस मुझे स्टॉक कर रहा था, क्या तुम पुलिस को बुला सकती हो। साइटो कहता है तुम्हें क्या बक रही हो। हिमानी कहती है तुम्हें देखकर तो ऐसा नहीं लगता, तुम दोनों को देखकर लगता है कि तुम दोनों बात करते हुए काफी ज्यादा मजा कर रहे हो, यहाँ तक कि तुम दोनों ब्रेड को भी शेयर करके खा रहे हो। आकाने कहती है वो ब्रेड तो मेरा लेफ्ट ओवर था, मैंने रास्ते में फेंक दिया था। साइटो को तो गुस्सा हो जाता है और कहता है मैं कोई डॉग नहीं हूँ, तुम मुझे ऐसे कैसे बोल सकती हो। आकाने भी गुस्सा हो जाती है और कहती है भले ही तुम डॉग नहीं हो लेकिन तुम ऐसा कर सकते हो। और फिर वो दोनों तो ऐसे ही झगड़ना शुरू कर देते हैं और इसके बाद तो हिमारे भी आकाने के बात पर यकीन कर लेती है। अब अगले दिन में रात को आकाने पढ़ाई कर रही थी। साइटो कहता है बहुत रात हो चुका है, तुम्हें सो जाना चाहिए। आकाने कहती है नहीं, सामने हमारा क्विज एग्जाम है, तुम्हें तो उसमें 100 में तो 100 मिलते हैं, मैं तो पढ़ाई जरूर करूंगी। साइटो कहता है मैं क्विज के लिए पढ़ाई नहीं करता। आकाने कहती है तुम ये क्या बोल रहे हो। साइटो फिर बताता है मैंने कभी भी एग्जाम से पहले पढ़ाई नहीं किया और ना ही मैं क्विज से पहले पढ़ाई करता हूँ, मैं बस क्लास में जो भी पढ़ाते हैं वही याद रखता हूँ, तुम्हें तो पता ही है मैं बिल्कुल भी चीजें नहीं भूलता। आकाने कहती है मतलब कि तुम ये कहना चाहते हो कि मैं ज्यादा हार्ड वर्क करती हूँ इसलिए मैं बेवकूफ हूँ। और फिर उसको मारकर भगा देती है और कहती है बाहर निकलो और मुझे डिस्टर्ब करना बंद करो। कुछ समय बाद साइटो वहाँ पर आता है और कहता है मैं तुम्हारे लिए डिनर लेकर आया हूँ, दरवाजा खोलो। आकाने जैसे ही दरवाजा खोलती है तो साइटो तो उसके लिए सैंडविच लेकर आई थी। फिर आकाने काफी ज्यादा कंफ्यूज थी और सोचने लगती है आखिरकार उसने मेरे लिए सैंडविच क्यों लाया, लेकिन वो जैसे ही सैंडविच को टेस्ट करती है तो उसको काफी ज्यादा पसंद आता है और फिर वो खुशी खुशी फिर से पढ़ाई करना शुरू कर देती है। ऐसे ही कई रात तक आकाने रात भर पढ़ाई करती है और साइटो उसके लिए खाना लाता है। फिर ऐसे ही स्कूल में आकाने अचानक चलते चलते गिर जाती है। हिमारी उसको संभालती है। आकाने कहती है मैं बस सो गई थी। हिमारी कहती है तुम्हें ऐसे चलते चलते सोना नहीं चाहिए, लगता है तुम कई दिनों से नहीं सो रही हो। आकाने तो काफी ज्यादा जोश में आ जाती है और कहते ही भले ही मेरा तबीयत खराब हो जाए, मैं सो ना पाऊँ, लेकिन मैं इस बार इतना ज्यादा हार्ड वर्क करूंगी कि मैं क्विज में 100 में से 100 लाऊंगी और उस साइटो को हरा कर दिखा दूंगी कि मैं ही सुपीरियर हूँ। अब अगले दिन में ऐसे ही साइटो उसके लिए फिर से खाना लाता है, लेकिन आकाने कोई भी आवाज नहीं लगाती, जिस वजह से साइटो जैसे उसके पास देखने के लिए जाता है तो आकाने तो सो रही थी। साइटो उसको चेक करता है और उसको पता चलता है कि आकाने को तो काफी ज्यादा बुखार है। जिसके बाद साइटो आकाने को लेटा देता है और फिर भीगा हुआ कपड़े से उसके हाथ पैर और माथा को पोंछने लगता है। वहीं पर आकाने कहती है मुझे पढ़ना पड़ेगा, मुझे पढ़ना पड़ेगा। साइटो कहता है अब रेस्ट करो वरना तुम बेहोश हो जाओगी। आकाने कहती है असल में मेरा एक सपना है कि मैं डॉक्टर बनूंगी, चाहे मुझे इसके लिए जितना भी फोर्स करना पड़े मैं वो करूंगी। मैं उन सभी को बचाना चाहती हूँ जो कि प्रॉब्लम में है। मैं जितने भी अपने लोगों से प्यार करती हूँ मैं चाहती हूँ कि वो सभी हेल्दी रहे, लेकिन मेरे फैमिली के पास इतना ज्यादा पैसा नहीं है कि वो मुझे एक अच्छे मेडिकल स्कूल में भेज सके। लेकिन मेरे ग्रैंडमा ने कहा है कि अगर मैं तुम्हारे साथ शादी करूँ तो वो मेरा सारा पढ़ाई का खर्चा उठा लेंगे। ये बहुत ज्यादा अजीब है, तुम बिना पढ़ाई करके मेरे से हमेशा ज्यादा स्कोर लाते हो, मैं भले जितना भी पढ़ाई कर लूँ तुमको बीट नहीं कर पाती। साइटो कहता है मेरे पास टैलेंट है, अब मैं इसका कुछ नहीं कर सकता। आकाने कहती है इसी वजह से तो मैं तुमसे हेट करती हूँ, लेकिन मैं तुम्हें रिस्पेक्ट भी करती हूँ। साइटो तो थोड़ा सा हैरान होता है, लेकिन तभी आकाने को रियलाइज होता है कि आखिरकार वो बकबक करते करते क्या बक गई, जिस वजह से वो काफी एम्बरेस फील करने लगती है और कहती है ये तो बस मैंने ऐसे ही बोल दिया था, तुम इसका गलत मत समझना। अब कुछ समय बीत जाता है, दवाई खाने के बाद भी आकाने का बुखार नहीं उतरता। साइटो बोलता है मैं एम्बुलेंस को बुलाता हूँ। आकाने कहती है तुम्हें इतनी छोटी सी चीज को लेकर इतना ज्यादा बड़ा क्रिएट नहीं करना चाहिए, लेकिन आकाने का बुखार बढ़ते ही जाता है, जिस वजह से साइटो एम्बुलेंस को कॉल लगाता है, लेकिन ना ही एम्बुलेंस का कॉल लगता है और ना ही उसको टैक्सी मिलता है। आकाने कहती है सो जाओ, कल हमारा स्कूल है, मैं ठीक हो जाऊंगी। साइटो बोलता है ऐसा नहीं होगा और फिर वो आकाने को अपनी गोदी में उठा लेता है। आकाने शॉक्ट होकर कहती है आखिरकार तुम्हें क्या कर रहे हो। साइटो बोलता है मेरी वाइफ बीमार है और इस वजह से मैं ऐसे ही सो नहीं सकता। जिसके बाद तो वो उसको ऐसे ही गोदी में उठाकर हॉस्पिटल को लेकर भागने लगता है। वहीं पर आकाने कह रही थी मुझे बिल्कुल भी नहीं पता था कि तुम इतने ज्यादा स्ट्रॉन्ग हो। साइटो बोलता है पहली बार मैंने तुम्हारे सपने के बारे में सुना। आकाने कहती है मुझे पता है कि तुम अब
मेरा मजाक उड़ाने वाले हो क्योंकि ये एक इम्पॉसिबल सपना है। साइटो बोलता है कि नहीं, तुम जरूर डॉक्टर बनोगी क्योंकि तुम जो बोलती हो वो करके ही दिखाती हो और मुझे तुम पर बिलीव है। ये सुनकर अकाने को काफी ज्यादा अच्छा लगता है। अब अगले दिन में साइटो सो रहा था और तभी अकाने उसको बुलाती है, लेकिन साइटो कहता है मुझे और थोड़ी देर सोने दो, मैं आज स्कूल नहीं जाने वाला। अकाने कहती है अगर तुम अब नहीं उठते तो मैं तुम्हें पेन से मारूंगी। ये सुनते ही डर के मारे जो साइटो था वो उठ जाता है। अकाने फिर हंसकर उसको गुड मॉर्निंग कहती है। साइटो कहता है तुमने काफी ज्यादा बेकार किया है। अकाने कहती है पहले तो मैं तुमको यहाँ पर उठाने के लिए आई हूँ, ऊपर से तुम मुझे बुरा भला कह रहे हो, मुझे थैंक यू कहो। साइटो फिर उसको जबरदस्ती थैंक यू कहता है और फिर हमें पता चलता है कि अकाने को बस बुखार हुआ था और एक हफ्ते बाद वो पूरी तरीके से ठीक हो गई थी। अकाने फिर साइटो को कह रही थी अपना मुंह धो। साइटो कहता है बाहर बारिश हो रहा है, बारिश से मेरा मुंह धुल जाएगा, मुझे मुंह धोने की कोई जरूरत नहीं है। अकाने गुस्सा कर कहती है तुम बस पढ़ाई में अच्छे हो और बाकी कुछ भी चीज में नहीं। साइटो फिर उसका टांग खींचता है और कहता है तुम सच बोल रही हो, तुम्हें पता है ना तुमने कहा है कि तुम मुझे रिस्पेक्ट भी करती हो। अकाने एम्ब्रेस फील करने लगती है और कहती है तुम बिल्कुल ही झूठ बोल रहे हो। साइटो कहता है मैंने तुम्हारा वो बात फोन में रिकॉर्ड कर लिया है। अकाने गुस्सा होकर साइटो से उसका फोन छीनने की कोशिश करने लगती है। अब अगले दिन में स्कूल में साइटो और हिमारी एक साथ बात कर रहे थे। हिमारी साइटो को कांग्रेचुलेशन करती है उसको फिर से क्विज में फर्स्ट आने के लिए। साइटो कहता है शुक्रिया। हिमारी कहती है तुम बस पढ़ाई में अच्छे हो और बाकी और चीज में नहीं। साइटो बोलता है क्या तुम मेरे से थोड़ा सा दूर हट सकती हो। हिमारी तो हंसती है और कहती है मैं तो भूल गई, भले ही तुम पढ़ाई में अच्छे हो लेकिन तुम एक लड़के हो। और फिर हंसते हंसते वो वहाँ से चली जाती है। तब अचानक से काफी ज्यादा गुस्सा होकर वहाँ पर अकाने आती है और साइटो को कान में धीरे से बोलती है हम मैरिड है, इस वजह से तुम दूसरे लड़कियों के करीब नहीं जा सकते। और ये बोलकर वो गुस्से में वहाँ से चली जाती है। और पर साइटो अपने मन में कहता है पता नहीं क्यों लेकिन आजकल मेरी वाइफ मुझे आज कुछ ज्यादा ही क्यूट लग रही है। और दोस्तों इसी के साथ ही हमारा एपिसोड 3 भी खत्म हो जाता है। अगर आप लोग इसका नेक्स्ट एपिसोड चाहते हो तो ज्यादा से ज्यादा लाइक और कमेंट कर दो, क्योंकि जितना ज्यादा लाइक और कमेंट होगा नेक्स्ट एपिसोड में उतनी जल्दी लाऊंगा। मिलते हैं नेक्स्ट एपिसोड में, तब तक के लिए टाटा बाय बाय सायोनारा।